और आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 21 ऑनलाइन चर्चेस का। देखिए उनको, वो भारत की सब प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। उड़िया, तेलुगु, तमिल, गुजराती, कन्नड़ा, तुलु, इंग्लिश, हिंदी, असमी, मराठी, पंजाबी, नेपाली, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। उसके अलावा 3 विशेष चर्च हैं। टीनेजर्स के लिए चर्च है, चिल्ड्रन चर्च भी है और गूंगे और बहरों के लिए भी है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। Praise the Lord, उसकी स्तुति हम नाचते हुए करेंगे। उसकी स्तुति मैं नाच के करूं, चाहे जो हो जाए। मुझ में जो है वो महान है, उसका नाम है यीशु। मैं हूँ एक विजयी, जयवन से बढ़कर उसके राज का वारिस, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। उसकी स्तुति मैं नाच के करूं, चाहे जो हो जाए। मुझ में जो है वो महान है, उसका नाम है यीशु। मैं हूँ एक विजयी, जयवन से बढ़कर उसके राज का वारिस, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। उसमें आनंद मनाओ, उसमें आनंद मनाओ, मैं उसमें आनंद मनाओ। जयवन से बढ़कर उसमें आनंद मनाइए, आनंद मनाओ, उसमें आनंद मनाओ, मैं उसमें आनंद मनाओ। जयवन से बढ़कर मेरे विरोध में बना दिया, समृद्ध ना होगा। मुझ में जो है वो महान है, उसका नाम है यीशु। मैं हूँ एक विजयी, जयवन से बढ़कर उसके राज का वारिस, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। मेरे विरोध में बना दिया, कभी समृद्ध ना हो, क्योंकि मुझ में जो है वो महान है, और उसका नाम यीशु मसीह है। यीशु, मैं हूँ एक विजयी, जयवन से बढ़कर उसके राज का वारिस, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। उसमें आनंद मनाओ, उसमें आनंद मनाओ, मैं उसमें आनंद मनाओ। जयवन से बढ़कर आनंद आनंद, उसमें आनंद मनाओ, उसमें आनंद मनाओ, मैं उसमें आनंद मनाओ। जयवन से बढ़कर
जीवन से बढ़कर, जीवन से बढ़कर। कहिए मैं जीवन से बढ़कर, मैं जीवन से बढ़कर हूँ। हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे संडे सर्विस में। और अब जहाँ कहीं पे भी आप अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं, हम अपने दर्शन को दोहराएंगे। बोलेगा हमारा दर्शन है परमेश्वर की दैवी उपस्थिति को विश्व के लोगों और देशों तक लेकर जाना और पवित्र आत्मा के चरित्र को दिखाना। आप जहाँ कहीं पे भी अपने दोनों हाथों को स्वर्ग उठाए, अपनी आंखों को बंद कीजिए और धन्यवाद दीजिए उस महान परमेश्वर का। बोलिए न भाषा में ली सहांत्र कामा अल आसी सहांत्र कामा सी सोंत्र आ ई अकामा। धन्यवाद दीजिए, वो महान परमेश्वर है, वो अद्भुत पिता है, उसके जैसा कोई नहीं है। धन्यवाद दीजिए उस महान परमेश्वर का। बोलिए न भाषा में प्रार्थना कीजिए। री सहांत्र कामा री सा कामा रे ई अकाती सहांत्र कामा रकबार बोसियाला पाती सा सहोंत्र आम आ ई सकाबाती सोंत्र की अकामा रेले ई अज़ाक आमा अल आज़ kabar reliki zahantrak ama al ezhe azazontrak ama I aka al isa sakamari alakabatro sohontrak ama al asaki akabar raki alakabat sohontrak ama। ओ धन्यवाद है पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते इस साल के लिए साल हमारा तैयारी का है पिता परमेश्वर। हम हर समय हमारा हृदय तैयार है परमेश्वर की सेवा करने के लिए यीशु मसीह के नाम में। और हम हर समय हम सुसमाचार के साथ हम तैयार है यीशु मसीह के नाम में। वो धन्यवाद देते इस महीने के लिए। ये महीना हमारा अनुग्रह का है। अब पिता परमेश्वर हम हर समय हम महिमा में अनुग्रह में हम भरे हुए यीशु मसीह के नाम में वो धन्यवाद देते हैं। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का हमारा पहला प्रेयर पॉइंट है, हम प्रार्थना कर रहे हैं विश्व के देशों में भक्तिहीन मनुष्यों के कामों के विरोध में। हम खोल सकते हैं वचन, भजन संहिता 33 अध्याय 5 वचन कहता है, वह सत्यनिष्ठा और न्याय से प्रीति रखता है, यहोवा की करुणा से पृथ्वी भरपूर है। और हम खोल सकते हैं दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय 10 वचन कहता है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। हम प्रार्थना कर रहे हैं और भक्तिहीन मनुष्यों के कामों को पलट रहे हैं, जो विश्व को गरीबी, उपद्रव और मृत्यु से भरते हैं और लोगों को परमेश्वर की उस भलाई का अनुभव करने से रोकते हैं जिससे पृथ्वी भरी हुई है। हम घोषणा करते हैं कि वे लोग उनकी योजनाओं में सफल नहीं होंगे और उनकी बुरी गतिविधियां निष्फल हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। तो हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना कीजिए। बोलिए न भाषा में ली जहांत्रक आमा आसीस होंत्रक आमा। प्रार्थना कीजिए कि विश्व के देशों में भक्तिहीन मनुष्यों के कामों के विरोध में। बोलिए न भाषा में ली सका मा सहोंत्रक आमा ईसा रेकी अकाबा त्री सका दी अलकबा रासोत्रो की आ सके ई असाक आमा और इसीला कबार रुदोकी अदा का मारलेती असा रेज देज है इजमदक बाली दोकी अकबार लेकी जा अल अबाद्र दे दक माद्रो से ही कबा अल एजद माद्रे के इजहाद्र आ ई अकामा रियला का बात्री सौंत्रक आमा ईसाक आमा। प्रार्थना कीजिए कि भक्तिहीन मनुष्यों के कामों को पलट रहे और जो विश्व को गरीबी, उपद्रव और मृत्यु से भरते और लोगों को परमेश्वर की उस भलाई का अनुभव करने से रोकते जिससे पृथ्वी भरी हुई है। प्रार्थना कीजिए कि हम हर दुष्ट काम को, हर गलत चीज को हम अपने देश से हम काटते हैं यीशु मसीह के नाम में। अल ईसा का मासहोंत्रक आमा अल ईसा जहोंत्रक आमा ईसक आमा अल ईसा का मात्रोस ई अकादिस अक आमा
al azondraki sahandrakama, al isedi akama rok amas ikama, al isaka zohondrakama, al isaki akama zo aka izazok I akama, al isaka mazzohondrakama, al adialaka bazzohondraki kamas onda। प्रार्थना कीजिए कि भारत देश में परमेश्वर का सुसमाचार इसे फैल रहा है यीशु मसीह के नाम में। अल इसाका मासहोंद्रकामा, अल इसाका बासीसहोंद्रकामा, जिससे पृथ्वी भरी हुई है, सुसमाचार से पृथ्वी भरी हुई है यीशु मसीह के नाम में। अल इसाका बासीसहोंद्रकी कामा अता, अल आज़की अलका बारगबातीस ओ अते, इसिहिंदकामा रगबाई अल ए, इसाज़ोंद्रकामा अतिकामा। घोषणा कीजिए कि वे लोग उनकी योजनाओं में सफल नहीं होंगे और उनकी बुरी गतिविधियां निष्फल हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। अल ईसाकामा प्रिसहांत्रकामा, अल ईसाकामा अल इकामा। प्रार्थना कीजिए कि हर बुराई, हर बुरी गतिविधियां अभिता परमेश्वर में निष्फल हो रही यीशु मसीह के नाम में। अल ईसाकाबा प्रिसहांत्रकामा, अल राज़ाज़की दाक आ, अल इद्रको का दकबारकी अलकबासहोंद्रक ए इज़ाज़ेक ई अकाल एकमात्रिल अकबा अल इज़की अलकबाद्रोसहोंद्रक आमा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और धन्यवाद है पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते विश्व के देशों में, भारत देश में परमेश्वर का सुसमाचार हर जगह तेजी फैल रहा है। लोग सच्चाई को जानेंगे और सच्चाई उनको स्वतंत्र बनाएगी यीशु मसीह के नाम है। और धन्यवाद है पिता परमेश्वर, हम घोषणा करते हैं कि हाँ पिता परमेश्वर, जो भक्तिहीन मनुष्यों के लिए पिता परमेश्वर जो कामों को पलट रहे हैं, जो विश्व को गरीबी, उपद्रव और मृत्यु से भरते हैं और लोगों को परमेश्वर की उस भलाई का अनुभव करने से रोकते हैं जिससे पृथ्वी भरी हुई है, हम घोषणा करते हैं कि वे लोग उनकी योजनाओं में निष्फल हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। और धन्यवाद देते हैं। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का हमारा दूसरा प्रेयर पॉइंट, हम प्रार्थना करने वाले हैं, हम अपने चर्च के भाइयों के लिए प्रार्थना करेंगे। तो हम वचन खोल सकते हैं। फिलिपियो पहला अध्याय 9 से 11 वचन कहता है, और मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए, यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर न खाओ, और उस सत्यनिष्ठा के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। तो हम प्रार्थना करेंगे हमारे सारे भाइयों के लिए, इन वचनों के अनुसार प्रार्थना कर रहे। घोषणा कीजिए कि जैसे ही विश्व अंधकार से भरता जा रहा है, हमारे भाई और अधिक चमक के साथ प्रकाशित हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हर एक भाइयों के लिए प्रार्थना कीजिए, बोलिए न भाषा में, लीसा सोहंत्रकामा अल ईसा सोहंत्रकामा त्रिसा आमा इदेकी अलका बारका बात्रिसा सोहोकी अकामा अल इंदार रेली की कामा सोहंत्रिक ई असाक ए अल आबा सोहंत्रक आम आ अल ईसा सोहंत्रकामा त्रिसा कामा सोहंत्रक ई अका अल अबाद रकी दाका मारगबा ई अकामा अल ईसा सोहंत्रक आ रेक ikama al isakama zohondrika raza zondrakama al isa zohondriki akama al ikama। प्रार्थना कीजिए, घोषणा कीजिए कि जैसे ही विश्व और अंधकार से भरता जा रहा है, हमारे भाई और अधिक चमक के साथ प्रकाशित हो रहे यीशु मसीह के नाम में। अल इसकामा जोहंद्रकामा, उनका प्रकाश अधिक से अधिक चमकता ही जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। अल इसा जोहंद्रकामा जो ई अकामा, जैसे वो अपने एरिया में है, वो अपने घर में, उनके द्वारा परमेश्वर का प्रकाश हर जगह इसे फैल रहा है यीशु मसीह के नाम में। वो महान आत्माएं जीत रहे यीशु मसीह के नाम में। अब इसी कामा सोहंद्रकामा अब इसा कामा असोहंद्रकामा। हालेलुया। हम अभी भी वचन खोल सकते हैं। कुरिन्थियों पहला अध्याय 9 से 12 वचन कहता है, इसीलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना करने और विनती करने से नहीं चूकते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा के पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम्हें हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ और उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको और पिता का धन्यवाद करते रहो, जिसने हमें
इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ विरासत में सहभागी हो। तो हम प्रार्थना करेंगे कि वे इस विश्व के तंत्र और रीति रिवाजों के ऊपर जी रहे यीशु मसीह के नाम है, और हर जगह परमेश्वर की सुगंध को फैला रहे यीशु मसीह के नाम है। प्रार्थना कीजिए हमारे हर एक भाइयों के लिए, प्रार्थना कीजिए, बोलिए न भाषा में। धन्यवाद दीजिए उस महान परमेश्वर का। धन्यवाद दीजिए कि उसने हमें इस योग्य बनाया। धन्यवाद दीजिए प्रार्थना कीजिए कि हमारे चर्च का हर मेंबर वे इस विश्व के तंत्र और रीति रिवाजों के ऊपर वो जी रहे यीशु मसीह के नाम है, और वो हर जगह परमेश्वर के सुगंध को फैला रहे यीशु मसीह के नाम है। अब इज़ाका मा सोहंद्र आमा इला से की इलाका बाकरी साका मा अतिका रेक ई अका आजाज ए इकबाल दिकी का मा ज़ोका आजाज ज़ोहंद्र आमा। हमारे चर्च का हर मेंबर वो महान आत्माएं जीत रहे यीशु मसीह के नाम है। अब इज़दी ज़कबारी लतबा अका आज़ते ज़हे इज़ाका मा सोहंद्र की अकामा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और धन्यवाद है पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हमारे चर्च के हर एक मेंबर्स के लिए हम आपका धन्यवाद देते, हर भाई के लिए हम आपका धन्यवाद देते। अब पिता परमेश्वर वो हर समय परमेश्वर का प्रकाश उनके जीवन से चमक रहा है यीशु मसीह के नाम में। वो जहाँ कहीं पे भी जाएंगे उनके द्वारा परमेश्वर का सुसमाचार हर जगह से फैलेगा यीशु मसीह के नाम में। वो धन्यवाद है पिता परमेश्वर। हम घोषणा करते जैसे ही विश्व और अंधकार से बढ़ता जा रहा है, हमारे भाई और अधिक चमक के साथ प्रकाशित हो रहे यीशु मसीह के नाम में। वो धन्यवाद देते। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये समय है स्तुति और आराधना का। हम स्वागत करेंगे हमारे प्रेज टीम का। वो मेरे जीवन का, मेरे विधा मैं तेरी स्तुति करूं। जैसे मैं पानी के लिए तरसती है, वैसे ही मैं खुदा तरसता हूँ। जैसे मैं पानी के लिए तरसती है, वैसे ही मैं खुदा तरसता हूँ। मेरे लिए तेरी समीपति के लिए मैं तरसता
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे रविवार की सभा में। और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करे दिन के लिए और दिन को तैयार करे आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड। और हमारा आत्माएं जीतने का उत्सव अभी भी चालू है, तो आप वास्तविकता संग्रह पुस्तक के साथ अपनी पार्टनरशिप कर सकते हैं और अभी भी आप आत्माएं जीत सकते हैं हमारे साथ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज दिन रविवार दिनांक 28 फरवरी 2021 और आज का हमारा शीर्षक है मसीह आप में। और हमारा आरंभिक वचन लिया गया है गलातियों अध्याय 1 वचन 15 और 16, जो कहता है, परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया, जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पौलुस प्रेरित ने हमारे आरंभिक वचन में गवाही दी कि परमेश्वर खुश था उसके पुत्र यीशु मसीह को उसमें दिखाने के लिए। यह केवल पौलुस प्रेरित के लिए नहीं है, यह हर मसीह की बुलाहट है। प्रेज द लॉर्ड। आपके प्रतिदिन की यात्रा में मसीह आप में दिखे और प्रदर्शित हो, यही मसीहत का सार है। बाइबल कहती है, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आप पढ़ सकते हैं कुलुस्सी अध्याय 1 वचन 27। क्या आप अपने अंदर मसीह देख सकते हैं? क्या आप में और आपके द्वारा उसके जीवन को प्रत्यक्ष होता हुआ देख सकते हैं? अगर मसीह आप में दिखाई देता है तो हार या रोग के लिए कोई स्थान नहीं होगा। प्रेज लॉर्ड। आपके शरीर में बीमारी के लिए कोई स्थान नहीं होगा। यह आशा कि आप हमेशा विजयी होंगे, वह आप में मसीह है। आप शायद एक घातक बीमारी से पीड़ित हो। अगर आप मसीह आप में को ढंग से समझ सकते हैं तो वह उस दुर्बलता का अंत होगा। बाइबल कहती है, यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा सत्यनिष्ठा के कारण जीवन देता है। आप पढ़ सकते हैं रोमियो अध्याय 8 वचन 10 NIV अनुवाद से। प्रेज लॉर्ड। इससे अंतर नहीं पड़ता है कि वह ट्यूमर कितना बड़ा है, आप में मसीह उसको नष्ट कर देगा। प्रेज लॉर्ड। पतरस भाइयों के घर जा रहा था, गलियों से गुजर रहा था, तब उसे एनियास मिला जो कि पंगु था और 8 लंबे सालों से बिस्तर पर पड़ा हुआ था। उस स्थिति में उसने सुसमाचार को ग्रहण किया। पतरस ने केवल उससे कहा, एनियास, मसीह तुझे चंगा करता है। हालेलुया। प्रेरितों के काम अध्याय 9 वचन 34 में आप पढ़ सकते हैं। अगर आप अपने शरीर में रोग या दुर्बलता के लक्षणों को महसूस कर रहे थे तो मसीह आपको चंगा करता है। अपने अंदर मसीह के रहने वाली उपस्थिति के लिए सचेत हो जाइए, वह आपकी सामर्थ है। इसलिए अगर आप नहीं चल सकते तो उठिए और चलिए उसमें, और उसके द्वारा आप सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। आप हमेशा विजयी हैं। वह आपका छुड़ाव, आपकी बुद्धि और आपकी सत्यनिष्ठा है। धन्य हो परमेश्वर। हालेलुया। ये समय घोषणाओं का। आप अपने पवित्र हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर मेरे पीछे ये घोषणा कर सकते हैं। बोलिए, मसीह मेरा जीवन और मेरा सब कुछ है, उसमें मैं जीता रहता हूँ और उसमें मेरा अस्तित्व है। उसमें मैं हमेशा के लिए विजयी हूँ। मैं जयवंत से बढ़कर हूँ। मसीह मेरा छुड़ाव, मेरी बुद्धि, मेरी सत्यनिष्ठा और मेरी निर्दोषता है। उसका नाम सदा के लिए धन्य रहे। आमीन। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन में पढ़ सकते हैं रोमियो अध्याय 8 वचन 11, कुलुस्सी अध्याय 1 वचन 26 से लेकर 29 MSG अनुवाद से। प्रेज लॉर्ड। आप 1 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं मरकुस अध्याय 8 वचन 27 से लेकर 38 और अध्याय 9 वचन 1 से लेकर 13 और गिनती अध्याय 5 और 6। आप द्विवर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं मत्ती अध्याय 18 वचन 21 से लेकर 35 और निर्गमन अध्याय 9। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये समय है वास्तविकता संग्रह का। हम जोरदार ताली बजा के स्वागत करेंगे हमारे गवाह का।
प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम है राज। मैं जौनपुर ज़िले उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरी यह गवाही है कि मेरी 2 साल की बेटी है जो उसको बचपन से आंखों से पानी गिर रहा था। ऑनलाइन चर्च देखते इसकी आंखों से पानी बहना बंद हो गया। वो बिल्कुल ठीक है। इसलिए मैं परमेश्वर और पास्टर सर का धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया। और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किस में चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू ही। हाँ तू ही। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है। तू मेरा प्रभु, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, तू ही है। मेरे जीने का कारण तू है। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन्य था उसको मैं त्याग दूं। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन्य था उसको मैं त्याग दूं। कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं। कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है। तू मेरा प्रभु, मेरे जीवन का मकसद तू है। यीशु तू ही है, मेरे जीने का कारण, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। वो
मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने तू, जिसने मुझे है चुना, उसकी ओर मैं बढ़ूं। मुझ पर जो कृपा हुई उसे मैं बेकार नहीं जाने दूंगा। न जाने पूरा महाकवि जिसने मुझे चुना है, मैं उसकी ओर देखूं तेरी सलीब किया, खींचा मैं जाऊं। देखूं तेरी सलीब किया, खींचा मैं जाऊं। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, और कोई नहीं, केवल तू। मेरे जीवन का मकसद है, मेरे जीने का कारण, ओ यीशु तू ही है, केवल तू ही है, मेरे जीने का कारण तू है। हाँ तू ही है और कोई नहीं। आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए, इस समय के लिए धन्यवाद जो आपने हमें दिया है कि हम आपके वचन सीखें और आगे बढ़ें। हम कहते हैं कि हमारे पास सुनने वाले कान, देखने वाली आंखें और समझने वाला हृदय। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं। और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बैठ सकते हैं। कैसे हैं? अच्छा, पड़ोसी का स्वागत कर सकते हैं हाई फाई के साथ। बोलिए स्वागत है आपका। हालेलुया। पिछली बार हमने सीखना शुरू किया अनुग्रह में जीने के विषय में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उद्धार दुनिया में सबसे बड़ी चीज है जिसके लिए आप परमेश्वर का कभी भी धन्यवाद दे सकते हो। बहुतों को नहीं पता है कि यीशु मसीह को ग्रहण करना कितनी बड़ी आशीष है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब मैं बहुत से दूसरे लोगों को देखता हूं तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि मैं सवालों में नहीं फंसा रहा और मैंने यीशु मसीह को अपने प्रभु के रूप में ग्रहण कर लिया। आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो सालों से यीशु की सच्चाई को जानना चाहते हैं, पर उनको वो अनुग्रह नहीं मिला है कि वो यीशु मसीह को अपने प्रभु के रूप में ग्रहण कर पाए। और यही कारण है कि अपने जीवन के हर दिन अपने उद्धार के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दीजिएगा। जिस दुनिया में हम जी रहे हैं उसको देखने के बाद उद्धार के लिए और ज्यादा धन्यवाद दीजिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जहां पर दुनिया डर में जी रही है, परेशानी में जी रही है, मेरे और आपके पास आशा है। हम भविष्य को आशा भरी नजरों से देख रहे हैं। दुनिया के पास भविष्य के लिए कोई आशा नहीं है, क्योंकि वो लगातार मीडिया से और बाकी जगहों से उन बातों को सुन रहे हैं जो उनकी आशा को खत्म कर रही है। पर थैंक गॉड कि हम एक चर्च में हैं। ना केवल एक चर्च में है, उस चर्च में है जहां पर सच्चाई है। प्रेज़ द लॉर्ड। बड़े बड़े चर्चेस बंद पड़े हुए हैं, जिनको अपनी बिल्डिंगों पे गुमान था, आज वो बिल्डिंग खाली पड़ी। शायद उनका कभी उद्धार नहीं हुआ, शायद उन्होंने कभी यीशु मसीह की सच्चाई को समझा नहीं था। और यही कारण है कि हमारे पास परमेश्वर का धन्यवाद देने के लिए बहुत कुछ है।
कि मैं और आप सच्चाई से यीशु मसीह में विश्वास कर पाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यह आपका विश्वास है कि आप यहाँ आते हो। आपको नहीं पता जब आप चर्च में आते हो आप स्वर्गदूतों को क्या दिखा रहे हो, कि बाकी लोग डर की वजह से चर्च आना नहीं चाहते कि अरे मुझे ये बीमारी हो गई तो, मुझे वो बीमारी हो गई तो। अब यहाँ पर हम आते हैं बिना मास्क के बैठे हैं। तो ये आपका यीशु मसीह में सच्चा विश्वास है कि आप इतनी हिम्मत करते हो और चर्च में आते हो। तो अपने विश्वास के लिए धन्यवाद दीजिएगा कि आप वाकई में विश्वास करते हो। अगर आप विश्वास नहीं करते तो यहाँ नहीं आते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये चीज़ें ज़रूरी हैं जानना, क्योंकि दुनिया हमें कभी नहीं बताएगी हमारे अंदर अच्छा क्या है। परमेश्वर ने मुझे भेजा आपको बताने के लिए कि आपके अंदर अच्छा क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जो विश्वास आपने परमेश्वर में किया है उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद दीजिएगा, क्योंकि इसी स्थिति में बहुत से डरे हुए बैठे। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये सब परमेश्वर का अनुग्रह है। परमेश्वर ने अपनी दया में हमें ये मौका दिया कि हम उस पर विश्वास कर पाए। बाइबल बताती है कि अगर परमेश्वर ना चाहें तो कोई भी मनुष्य परमेश्वर में विश्वास नहीं कर सकता। तो सोच के देखिए, परमेश्वर ने आपके लिए पहले से कितना कर दिया। और जैसे जैसे आप इन बातों को सोचते जाएंगे आपके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह बढ़ता जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ध्यान रखिए, अनुग्रह केवल यीशु मसीह के द्वारा आता है। हमने पिछली बार सीखा था कि नियम मूसा के द्वारा आया, पर अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा है। तो आप अनुग्रह की संतान हो। बोलिए मैं अनुग्रह की संतान हूं। हाथ उठाइए, बोलिए मैं अनुग्रह की संतान हूं। परमेश्वर का अनुग्रह मेरे जीवन में काम कर रहा है। इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है जो हमने पिछली बार भी आपसे कही थी, जो आप अपने लिए कभी भी कर सकते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। चलिए वचन खोलते हैं, दूसरा पत्रस 3 अध्याय 18वां वचन। 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 18 लिखा है, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। उसी की महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे। उसने कहा, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। तो पिछली बार हमने सीखा था कि हमने यीशु मसीह की परिपूर्णता में से अनुग्रह पर अनुग्रह ग्रहण किया। कितनों को याद है? याद है आपको? हमने सीखा था वो प्लेरोमा, एक वो शिप था जिसमें जो कुछ चाहिए यात्रा के लिए वो उसमें भर दिया गया था। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि हमने उसी की परिपूर्णता में से अनुग्रह पर अनुग्रह ग्रहण किया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वो सच्चाइयां हैं जिनके द्वारा आपको अपनी जिंदगी को महान बनाना है। किसी को आपको मत बताने दीजिएगा कि आपके अंदर कुछ अच्छा नहीं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना का मतलब धर्म के हिसाब से नहीं है कि एक कमजोर आदमी एक शक्तिशाली व्यक्ति से प्रार्थना कर रहा है। जरूरी है कि आप प्रार्थना के विषय में ये बात समझ लें, क्योंकि बहुत सी बार जब बात प्रार्थना की आती है और धर्म की मानसिकता की आती है तो ऐसा होता है, ओ मैं कमजोर हूं प्रभु और आप महान हो, और इसलिए मैं कमजोर हूं, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। नहीं, प्रार्थना कमजोर लोग नहीं करते। प्रार्थना वो लोग करते हैं जिनके अंदर आशा होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना वो लोग करते हैं जो वफादार होते हैं। हालेलुया। प्रार्थना वो लोग करते हैं जिनको पता है कि ऊपर एक परमेश्वर है जिससे वो बातचीत कर सकते हैं। हालेलुया। तो प्रार्थना कमजोरों का हथियार नहीं, प्रार्थना कमजोरों के लिए नहीं। प्रार्थना उनके लिए जो आशा करते हैं, प्रार्थना उनके लिए है जो परमेश्वर में विश्वास करते हैं। इज इंपॉर्टेंट। ये जरूरी है कि चीजें आपको पता हो, ताकि जब आप प्रार्थना कर रहे हो तो आप अपने आप को कमजोर समझ के प्रार्थना मत करें। हम इसलिए प्रार्थना नहीं करते हैं कि हम कमजोर हैं, हम इसलिए प्रार्थना करते हैं क्योंकि हमें आशा है कि हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर जो है वो हमारी प्रार्थनाओं के हिसाब से हमारी दुनिया को बदल देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सिंपल, दैट्स व्हाई वी प्रे। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। तो कभी मत सोचिएगा कि मैं और आप कमजोर हैं और इसलिए हम परमेश्वर में भरोसा करते हैं, कि दुनिया आपको बता सकती है अरे तुम कमजोर हो इसीलिए प्रार्थना करते हो। नहीं, हम कमजोर नहीं हैं,
इसलिए हम प्रार्थना नहीं करते। हमें आशा है, हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं, हम वफादार हैं। परमेश्वर ने हमसे प्रार्थना करने को कहा है और हम परमेश्वर की सुनते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सही है, याद रहेंगी ये चीजें। जब ये चीजें आपको पता होंगी, आपका प्रार्थना जीवन महिमामय होगा। आप हमेशा प्रार्थना करना चाहो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो पिछली बार हमने सीखा कि हमने क्या किया है, अनुग्रह ग्रहण किया है। हम सब ने बोली मैंने अनुग्रह ग्रहण किया है। और हाथ उठाना सीखेगा, सही ना। एक मसीह जो हाथ उठा के घोषणाएं कर सकता है, उसको हराना संभव। अगर आप जानना चाहते हो कि आप आत्मिकता में कहां तक पहुंच गए हो, देखिए कि आपके हाथ कितनी जल्दी उठते हैं और कितनी बार उठते हैं दिन में। या आप अपने आप को चेक कर सकते हैं। जब वचन आपके अंदर पूरी तरह से काम करना शुरू कर देता है, आपके हाथ हर बात में उठ जाते हैं। मैं बता रहा हूं कैसे आप अपने आप को अपना मूल्यांकन कर सकते हो, अपने आप को चेक कर सकते हो कि आप आत्मिकता के किस स्तर तक पहुंच गए हो। और वो कहां से पता लगेगा? आपके हाथ उठाने से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कुछ लोग हैं जिनको हाथ उठाने में बहुत तकलीफ होती है। उनको लगता है कि ओ क्यों उठाऊं मैं। खैर, आज से आपको पता लग गया। प्रेज द लॉर्ड। तो अनुग्रह हमने ग्रहण किया। बोली मैंने अनुग्रह ग्रहण किया। बट जो अनुग्रह आपने ग्रहण किया है वो शायद काफी ना हो उन सारे कामों को करने के लिए जो आप करना चाहते। और ये एक दूसरा चीज जो हम आज से बात कर रहे हैं, जो हम बाइबल में देख रहे हैं यहाँ पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। तो जब आपने अनुग्रह ग्रहण कर लिया है, आपको उस अनुग्रह के साथ रुके नहीं रहना है। आपको अपनी जिंदगी में अनुग्रह को बढ़ाते भी रहना। अनुग्रह के लेवल्स हैं, अनुग्रह के स्तर हैं। कुछ लोग हैं जो अनुग्रह के बहुत बड़े हुए स्तर में काम करते हैं और कुछ लोग हैं जो अभी तक उस स्तर में आने बाकी हैं। और यही कारण है कि उसने कहा कि हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। जो आप कर पा रहे हो, यह उस अनुग्रह का परिणाम है जो आपने ग्रहण किया है। अगर आपको बड़े काम करना है तो आपको उस काम के लिए बढ़ा हुआ अनुग्रह चाहिए। मत सोचिएगा जो अनुग्रह आपने कल ग्रहण किया था, जिससे आप आज यहां पहुंच गए, उसी अनुग्रह से आप वहां पहुंच जाओगे जहां आप कल पहुंचना चाहते हो। नहीं। अगर आप आज से ज्यादा परिणाम लाना चाहते हो, अगर आप आज से बेहतर जीवन जीना चाहते हो, तो आपको जानना पड़ेगा कि मेरे जीवन में अनुग्रह को मुझे बढ़ाना है। और इसलिए यहां पे क्या लिखा है? अनुग्रह में बढ़ते जाओ। फिर से बोलिए, अनुग्रह में बढ़ते जाओ। अनुग्रह में बढ़ते जाओ। यहां पर हम ये नहीं पढ़ रहे परमेश्वर अनुग्रह को बढ़ाता जाएगा। पिछली बार भी हमने सीखा। तो अनुग्रह में बढ़ना मेरी और आपकी जिम्मेदारी। तो प्रार्थना में मत जोड़ लीजिएगा, नई प्रार्थना मत बना लीजिएगा, प्रभु अनुग्रह बढ़ाओ। ये ना कुछ लोगों को हर चीज प्रार्थना में डालने की आदत है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अच्छा है, बट कौन सी प्रार्थना करनी ये भी जरूरी है। तो उसने क्या, बाइबल हमें कैसे कहा रही है? अनुग्रह में बढ़ते जाओ। यानी जो अनुग्रह आपने ग्रहण किया है वो अच्छा है, पर वो शायद काफी नहीं होगा उन परिणामों को लाने के लिए जो परिणाम आप लाना चाहते। और उसने यहां पर बता दिया कि पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। वो क्या बता रहा है? अगर आपको अनुग्रह में बढ़ना है तो आपको यीशु मसीह को और जानना पड़ेगा। ध्यान रखिए, अनुग्रह केवल यीशु मसीह से आया। हमने पिछली बार सीखा था। यानी अगर आपको अनुग्रह को बढ़ाना है तो आप केवल यीशु मसीह को जानकर ही अपने जीवन में अनुग्रह को बढ़ा सकते। कभी मत कहिएगा मेरे पास बाइबल पढ़ने के लिए समय नहीं है। कभी मत कहिएगा मेरे पास वो करने के लिए समय नहीं है जो परमेश्वर ने मुझसे करने को कहा है। आप अपने साथ धोखा कर रहे हो। आप अनुग्रह को बढ़ने नहीं दे रहे, और आप जो स्तर तक पहुंचोगे वो अनुग्रह का परिणाम होगा। प्रेज द लॉर्ड। पढ़ सके, अनुग्रह में बढ़ते जाओ। अनुग्रह में बढ़ते जाओ। चलिए और वचन देखते हैं। पहला पत्रस पहला अध्याय दूसरा वचन। वहां पे इंग्लिश में पढ़ लेता हूं, पहले हिंदी में पढ़ता हूं, फिर इंग्लिश की पढ़ के करता हूं। और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू की छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं, तुम्हें अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिलती रहे। पर यही चीज वहां पे इंग्लिश में लिखी है, ग्रेस अनटू यू एंड पीस बी मल्टीप्लाइड। वहां पे क्या होनी चाहिए? अनुग्रह और शांति तुम में लगातार बढ़ती रहे। प्रेज द लॉर्ड। क्या कहा उसने? अनुग्रह और शांति तुम में लगातार बढ़ती। यानी अनुग्रह को बढ़ाया जा सकता। आप अपने अंदर की सामर्थ्य को नहीं बढ़ा सकते, आप अपने अंदर के अभिषेक को नहीं बढ़ा सकते,
पर अनुग्रह को आप बढ़ा सकते हो। क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं पता बढ़ाना क्या है। वो कहते हैं प्रभु और सामर्थ बढ़ जाए, वो प्रभु और अभिषेक बढ़ जाए। नहीं, प्रभु ना सामर्थ बढ़ाता है ना अभिषेक बढ़ाता है। क्योंकि जितनी भी सामर्थ आपको चाहिए, जितना भी अभिषेक आपको चाहिए, वो ऑलरेडी आपके अंदर है। किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। पर परमेश्वर को पता है कि क्या बढ़ाना है? अनुग्रह। जो अभी हमने देखा फिर से, उसने क्या कहा? शांति और अनुग्रह तुम में बढ़ता है। उसको पता था कि अगर उन्हें बड़े काम करने हैं तो उन्हें लगातार अपने अनुग्रह को बढ़ाना पड़ेगा। लगातार। अगर आप चाहते हो कि आपके सेल में एक डॉक्टर आ जाए, आपके सेल में एक इंजीनियर आ जाए, उसके लिए अलग अनुग्रह लगता है। अगर आप चाहते हो पढ़े लिखे लोग आपकी सुने, उसके लिए अलग अनुग्रह लगता है। और यही कारण कि उसने सिखाना शुरू किया कि अनुग्रह में बढ़ते जाओ। पढ़ो कि अनुग्रह में बढ़ते जाओ। दूसरा पत्रस पहला अध्याय दूसरा वचन। अनुग्रह में कैसे बढ़ेंगे? अगर आप यीशु को जानते जाओगे, अनुग्रह बढ़ता जाएगा। सिंपल। परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा, क्या लिखा है? परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती। यानी अनुग्रह किससे बढ़ेगा? यीशु मसीह की पहचान के द्वारा। साफ साफ लिखा है, परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। तो बहुत से लोग कहते हैं पास्टर मेरे घर की शांति के लिए प्रार्थना करो। अगर वो यीशु मसीह को जान लेंगे तो वो शांति अपने आप आ जाएगी। कुछ चीजों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। बहुत से परेशान है, मेरे घर में शांति। पर शांति कहां से आएगी? यीशु मसीह से। जब तक आप नहीं जानते हो कि यीशु मसीह कौन है, आप शांत नहीं रह सकते। आप कितनी भी प्रार्थना कर लो, कितने भी हवन कर लो, कितने भी यज्ञ कर लो, घर में शांति नहीं होने वाली। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा विश्व तुम्हें शांति नहीं दे सकता, मैं केवल तुम्हें शांति दे सकता हूं। उसने कहा विश्व में तुम्हें क्लेश होता है पर मुझ में तुम्हें शांति मिलती है। तो अनुग्रह किसके पास है? यीशु के पास। शांति किसके पास है? यीशु के। और किसी के पास है ही नहीं। और यही कारण है कि आपको अपना मन बनाना है यीशु मसीह को और जानने का। काश कि आपको पता लग जाए यीशु मसीह कितना सुंदर है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। सुन रहे हैं? दैट्स ब्यूटीफुल। तो एक और चीज सीख ली, अनुग्रह में बढ़ना है। पहला पॉइंट आज का क्या है? अनुग्रह में बढ़ते जाओ। हम अनुग्रह के बारे में सीख रहे हैं, सही ना? पहला पॉइंट क्या सीख लिया? अनुग्रह में बढ़ते जाओ। दूसरा पॉइंट है अनुग्रह एक वरदान है, अनुग्रह एक उपहार है। जानना जरूरी है कि अनुग्रह एक उपहार है, अनुग्रह एक वरदान है। बहुत सी बार जो हमें उपहार की समझ दी गई है वो सही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जब भारत में शादी होती है तो जब लोग के गिफ्ट खोलते हैं तो लिख लेते हैं इसने इतना दिया, इसने इतना दिया, इसने इतना दिया, इसने इतना दिया। तो किसी से पूछो भाई क्यों लिख रहे हो? बोले इसलिए लिख रहे हैं जब इनकी लड़की की शादी होगी तो हम इतना ही दे देंगे। दूसरा उपहार की समझ जो भारतीयों में है ना, पहली ये समझ है। दूसरी समझ क्या है? अरे उनकी औकात के हिसाब से उपहार दो ना, ये समझ है भारतीयों। इस समझ को मैं इसको एड्रेस कर रहा हूं कि अगर आपके पास ये समझ है तो ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं आपकी समझ को बदलना चाहता हूं उपहार के विषय में, गिफ्ट के विषय में। गिफ्ट आप सामने वाले को देखकर नहीं देते हो, गिफ्ट आप अपनी औकात के हिसाब से देते हो। गिफ्ट का ये नियम है, पर हमें नहीं सिखाया गया। कोई बात नहीं, मैं सिखा रहा हूं। गिफ्ट आप सामने वाले को देखकर नहीं देते हो, गिफ्ट आप अपने हिसाब से देते हो। गिफ्ट बताता है कि आप अपना कितना सम्मान करते हो और गिफ्ट बताता है सामने वाले का आप कितना सम्मान करते हो। यह गिफ्ट का आत्मिक नियम है। गिफ्ट कभी भी सामने वाले की औकात देख के नहीं दिया जाता। गिफ्ट, फिर से बोलता हूं, इस द्वारा दिया जाता है कि आप अपना कितना सम्मान करते हो और सामने वाले का कितना सम्मान करते हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर घर में शादी है, एक सगा भाई है, एक पड़ोसी का मुंह बोला भाई, कौन ज्यादा पैसा देने वाला है? क्यों? क्योंकि वो अपने आप को भाई की तरह देख रहा है और सामने उसकी कौन है? बहन। वो अपना ज्यादा सम्मान कर रहा है उस रिश्ते में। यही भाई दूसरी लड़की के लिए शायद उतना बड़ा गिफ्ट नहीं देगा। क्यों? वहां पर संबंध बदल गया। पर गिफ्ट का जो सही तरीका है देने का, कि आप अपने आप को देखते हो कि परमेश्वर ने आपको कितनी आशीष दी है और जिसको आप गिफ्ट दे रहे हो वो आपके लिए कितना मूल्यवान है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये बहुत जरूरी है समझ गया? ये समझ में आ गया? कितना समझ में आ गया? आपको मैं क्यों समझा रहा हूं? चलिए जब वचन देखेंगे तो पढ़े, खोले क्या?
रोमियो 5:17 से फिर वापस आते हैं। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और सत्यनिष्ठा रूपी वरदान, वहां पर क्या लिखा है, गिफ्ट, सत्यनिष्ठा रूपी वरदान, उपहार बहुतायत से पाते हैं। तो हमने देख लिया सत्यनिष्ठा क्या है, एक उपहार है। प्रेज द लॉर्ड। अनुग्रह क्या है, उपहार है। अनुग्रह एक उपहार जिसके बारे में हम सीख रहे हैं। अब आप कहोगे ये उपहार कितना बड़ा है, वो इस बात पर निर्भर करेगा जो मैंने आपको समझी। जब परमेश्वर ने आपको और मुझको उपहार देने की सोची, तो उसने क्या सोचा, अपने हिसाब से कि मैं कितना बड़ा हूं और हम उसके लिए कितने मूल्यवान थे, तो उसने हमें क्या दिया, बड़ा अनुग्रह। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। समझ में आ गया आपको समझना पड़ेगा परमेश्वर के दिमाग में गिफ्ट क्या होता है। भारतीयों के हिसाब से नहीं कि जिसकी जितनी औकात है उतना दे दिया। इंपॉर्टेंट है, समझा। तो परमेश्वर जब गिफ्ट देता है तो कैसे देता है, अपने हिसाब से। सोच के देखिए, परमेश्वर को हमारे लिए किसी को मरने के लिए भेजना था, और परमेश्वर के दिमाग में कौन आया, उसका इकलौता पुत्र। उसने किसी बैल बकरी को हमारे लिए मरने नहीं भेजा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने किसी बैल बकरी को मरने नहीं भेजा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो गिफ्ट देता है वो अपने हिसाब से देता है, और उसने हमें देखा कि उसने हमसे बहुत प्रेम किया। बाइबल कहती है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। यानी जब परमेश्वर को देना था तो परमेश्वर ने अपना बेस्ट दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। इनफैक्ट अपना सब कुछ दिया। ना केवल परमेश्वर ने अपना बेस्ट दिया, परमेश्वर ने अपना सब कुछ दिया। इस अनुग्रह को आपको समझना जरूरी। जब हम कह रहे हैं अनुग्रह एक उपहार है, देने वाला परमेश्वर है, इसलिए उसने क्या दिया है, इस अनुग्रह के द्वारा हमें सब कुछ दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी अभी हमें कमी है। हालेलुया। जब ये आप समझ जाओगे तो आपका व्यवसाय तेजी से आगे बढ़ने लगेगा, आपका सेल तेजी से आगे बढ़ने लगेगा, आपके पास पार्टनरशिप के लिए ज्यादा पैसा होगा, सब कुछ बदल जाएगा। क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि वाह, परमेश्वर ने जो मुझे दिया है वो बहुत बड़ा है। मत होने दीजिए परमेश्वर ने जो आपको दिया आप उसको ना जानो और अपने ही दिमाग में लगे रहो। जैसे लोगों के साथ होता है, उनको समझाओ, ओ चिंता मत करो, अनुग्रह काफी है। वो कहते नहीं, पास से प्रार्थना कर दो। वो अपने ही राग अलाप रहे, उन्हें इस अनुग्रह को नहीं समझना है। उन्हें नहीं पता है मैं जो प्रार्थना करूंगा वो भी यही करूंगा कि वो अनुग्रह में बढ़ जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रार्थना भी यही करूंगा, दूसरी प्रार्थना नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है दूसरी कोई प्रार्थना काम नहीं करेगी। अगर आप अपने व्यवसाय को बढ़वाने के लिए मुझसे प्रार्थना करवाने आओगे तो मैं यही प्रार्थना करूंगा, प्रभु इनके व्यवसाय के बढ़ाने का अनुग्रह इनके ऊपर बढ़ रहा है यीशु मसीह के नाम। दैट्स व्हाट आई विल प्रे। क्योंकि मुझे पता है वही है जो आपको चाहिए। आपको प्रार्थना में भी क्या चाहिए, अनुग्रह। तो जब मैं आपसे कह रहा हूं कि अनुग्रह पालो, वो कह रहे नहीं पास्टर आप प्रार्थना करो, क्योंकि उनके पास अनुग्रह की समझ नहीं, अनुग्रह की उनके लिए कोई वैल्यू नहीं है। और यही कारण है कि अनुग्रह में चलना उन्हें याद नहीं आता। और यही आप सीख रहे हो कि आपके दिमाग में इसकी चेतना रहनी है कि आप अनुग्रह की संतान हो, आपके ऊपर महान अनुग्रह हुआ है, आप अनुग्रह से भरे हुए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बोलिए मैं अनुग्रह से भरा हुआ, मैं अनुग्रह से भरा हुआ। परमेश्वर का अनुग्रह मेरे जीवन में काम कर रहा है। परमेश्वर का अनुग्रह मेरे जीवन में काम कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। रोमियो 4 अध्याय 4 वचन। काम करने वाले की मजदूरी देना अनुग्रह नहीं है परंतु हक समझा जाता है। तीसरा पॉइंट जो आ रहा है यहां, कि वो बता रहा है कि काम करने वाले की मजदूरी देना अनुग्रह नहीं है परंतु हक समझा जाता है। यहां पर तीसरा पॉइंट आ रहा है कि अनुग्रह एक उपहार है, यह आपने मेहनत से नहीं पाया है। अनुग्रह को आप कठिन परिश्रम करके नहीं पाते हो, अनुग्रह को आप बस ग्रहण करते हो एक वरदान की तरह। अनुग्रह के लिए आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। वो बता रहा है कि काम करने वाले की मजदूरी देना अनुग्रह नहीं परंतु हक समझा जाता है। इंग्लिश में ग्रेस लिखा है, उन्होंने वहां दान कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक और वचन 11:6, रोमियो 11:6। यदि यह अनुग्रह से हुआ है तो फिर कर्मों से नहीं तो अनुग्रह फिर अनुग्रह नहीं रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। देख सकते हैं ये किससे हुआ है, अनुग्रह से। तो मैंने और आपने बहुत मेहनत नहीं की थी कि यीशु मसीह मरने आ गया। मैंने और आपने बहुत मेहनत नहीं की थी कि हमारे ऊपर अनुग्रह हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। सुन रहे हैं आप? हेलो, लिखा है यहां पे, यदि यह अनुग्रह से हुआ तो फिर कर्मों से नहीं। तो मत सोचिएगा कि आप बहुत मेहनत करोगे और आगे बढ़ जाओगे। बिना अनुग्रह की मेहनत भी बेकार है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो उसने क्या बोला, यदि यह अनुग्रह से हुआ है तो फिर कर्मों से नहीं तो अनुग्रह फिर अनुग्रह नहीं रहा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे हैं? बोली कर्मों से नहीं है। तो मत सोचिएगा मैंने कुछ अच्छे कर्म की थी इसलिए अनुग्रह मिल गया।
क्योंकि लोगों को कर्म और धर्म के अलावा कुछ समझ में नहीं आता। वो धर्म और कर्म की बात करो, मैं कहता हूँ धर्म और कर्म दोनों से कुछ नहीं होने वाला, अनुग्रह की बात करो। प्रेज़ द लॉर्ड। ना धर्म बचाएगा ना कर्म बचाएगा। पड़ोसी के बोले ना धर्म बचाएगा ना कर्म बचाएगा। और यही सुन के आए हैं पूरी जिंदगी, धर्म की बात करो कर्म की बात करो, दोनों ही बेकार है। क्योंकि धर्म में परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर में धर्म नहीं है, धर्म में परमेश्वर नहीं। दो बेकार चीजें आपने सबसे ज्यादा जरूरी बना के रखी है अपनी। प्रेज़ द लॉर्ड। जरूरी क्या है? अनुग्रह। हालेलुया। चलिए और अगला वचन देखते, इफिसियों 3 अध्याय 7वां वचन में क्या तीसरा पॉइंट क्या है कि अनुग्रह को आप कामों से नहीं पा सकते, कर्मों से नहीं पा सकते। तो अनुग्रह को कर्मों से पाने की कोशिश मत कीजिएगा कि मैं अच्छे कर्म कर रहा हूं। मैं नहीं कह रहा आप बुरे कर्म करना शुरू कर दो, पर मैं क्या बता रहा हूं, अच्छे कर्म अनुग्रह नहीं लाते हैं। अनुग्रह कहां से आता है? यीशु मसीह के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार, उस गिफ्ट के अनुसार, लिखा है इंग्लिश में, Wherefore I was made a minister according to the gift of the grace of God। कि मैं परमेश्वर का सेवक भी किसकी वजह से बना? अनुग्रह की वजह से। ये बहुत जरूरी है समझ। बहुत सी बार लोग पूछते हो मुझे सेल लीडर बना दिया, मैंने कौन से अच्छे काम किए थे? अनुग्रह से आप सेल लीडर, अनुग्रह से आप लीडर, या आपके कामों से नहीं है। भाई बहुत सी बार पास्टर को बोले पास्टर ने उसको लीडर बना दिया, वो आदमी कितना झूठ बोलता है। हाँ, मैं उसके झूठ बोल के उसको लीडर नहीं बना रहा हूं। मुझे लीडर कहां से बनाना है? अनुग्रह से। और मैं प्रार्थना करूंगा कि वो आदमी झूठ बोलना बंद कर दे, क्योंकि लोग झूठ तभी बोलते हैं जब उन्हें लगता है सच्चाई से वो नहीं पा सकते जो पाना चाहते हैं। जब आपको पता लग जाएगा कि आप सच बोल के सब कुछ पा सकते हो, आपको झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं होगी। दूसरा, लोग झूठ बोलते क्योंकि लोगों को डर लगता है। ये 2 कारण है जिसकी वजह से लोग झूठ बोलते। तो अगर मैं आपके अंदर का डर निकाल दूंगा तो आप झूठ बोलना बंद कर दोगे। लोगों को लगता है अगर किसी को उनका सच पता लग जाएगा, लोग उनको उनका न्याय करेंगे, उनको सजा देंगे, इसलिए लोग झूठ बोलते। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो उसने क्या कहा? मैं अनुग्रह से किस क्या बना? परमेश्वर का सेवक, परमेश्वर का सेवक। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अनुग्रह को आप कर्मों से नहीं पा सकते, ये आपको ध्यान रखना है। बट अगला पॉइंट है, जब आपको अनुग्रह मिल जाता है तो आप ज्यादा मेहनत करते हो। चलिए पढ़ते, 1 कुरिन्थियों 15वां अध्याय 10वां वचन। परंतु मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं, उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। तो उसने कहा कि उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वो व्यर्थ नहीं हुआ। अनुग्रह क्या नहीं हुआ? व्यर्थ नहीं हुआ। तो अनुग्रह आप मेहनत से नहीं पाते हो, पर अनुग्रह पाने के बाद आप और ज्यादा मेहनत करते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा क्या है? समझ में? इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा ना पिछली बार, कोई आपसे कहे तुम्हारे हाथ में राजा का योग लिखा है, चद्दर पहन के सो जाओ, थोड़े दिनों में चद्दर भी जाने वाली। तो जब आपके ऊपर अनुग्रह होता है तो आप आलसी नहीं बनते हो, आप और ज्यादा मेहनती हो जाते। ये उस तरीके से आपके पास जब नोट छापने की मशीन आ जाती है तो आप सोते नहीं हो, छापते रहते। तो जब आपके पास अनुग्रह होता है तो आप ज्यादा मेहनत करते। क्यों? क्योंकि आपको पता है अब इस मेहनत का परिणाम आने वाला। यही उसने कहा, परंतु मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं, उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ। जब उसको अनुग्रह मिला तो उसने उस अनुग्रह को बेकार नहीं किया। उसने क्या कहा? परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया। ये वो इंसान बात कर रहा है जो चर्च को परेशान करता था। ये वो इंसान बात कर रहा है जिसने यीशु मसीह को लाइव कभी नहीं देखा था। यीशु मसीह के 11 चेले थे और उनसे ज्यादा ज्ञान इस आदमी के पास था। यहां तक कि यीशु मसीह के चेलों को भी कहने लगा, पौलुस ने जो लिखा है वो वचन है। वो लोग जो यीशु मसीह के साथ खाते थे, पीते थे, सोते थे, उठते बैठते थे, उनके पास भी उतना ज्ञान नहीं था जितना इस इंसान के पास था। और उसको अगर आप जानते तो उसको पढ़िए, परंतु मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। तो उसने कहा, ओ अगर कर्मों से होता तो मैं सबसे पहला होता जो नरक में जाता, क्योंकि मैं था जो चर्च में लोगों को परेशान कर रहा था, उनको जेल में भेज रहा था, उनको मार रहा था। तो परमेश्वर ने मुझ पर क्या किया? अनुग्रह। तो मत सोचिएगा कि आप बुरे हो और परमेश्वर आपको बड़े कामों के लिए नहीं चुन सकते। बोलो कहते वो 9 से चूहे खा के बिल्ली हज को चली। मैंने चली तो कम से कम, तुम तो यहीं पढ़े हो, कहीं मतलब बाद में तो गई ना। तो मत सोचिएगा वो परमेश्वर आपके द्वारा बड़े काम नहीं कर सकता।
वो किससे है? अनुग्रह से। इसलिए उसने कहा परंतु मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं, उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ। उसे पता था उसको परमेश्वर ने अनुग्रह क्यों दिया है, ताकि वो क्या करे, और बड़े परिणामों को लाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उसे पता था बड़े परिणाम कहां से आएंगे? मेहनत से, केवल मेहनत से नहीं। अब वो जो मेहनत कर रहा था किसके साथ कर रहा था? अनुग्रह के साथ। अब उसकी मेहनत अनुग्रह के साथ थी। प्रेज द लॉर्ड। जब आप अपना सेल चला रहे हो क्या आपको अनुग्रह याद आता है? जब आपसे कहा जाता है वो 100 रैप्सोडी के लिए पार्टनरशिप करो, 1000 रैप्सोडी के लिए पार्टनरशिप करो, तो आपको क्या याद आता है? आपका बैंक अकाउंट याद आता है या आपके ऊपर का अनुग्रह याद आता है? इट मैटर्स। बहुत जरूरी कि आपको क्या याद आता है। यह आपसे पैसा लेने का तरीका नहीं है, यह आपको हम प्रैक्टिकल दे रहे हैं कि आप अनुग्रह को इस्तेमाल करना सीख जाओ। उसने कहा परंतु मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं, उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सबसे बढ़कर परिश्रम भी किया। उन सबसे बढ़कर किन से? वो बात कर रहा हूं उन 11 की, कि मुझे ज्यादा अनुग्रह हुआ पर मुझे समझ में आ गया था अनुग्रह हो गया इसका मतलब नहीं मैं हाथ पे हाथ रख के बैठ जाऊं। मुझे अब क्या करना पड़ेगा? उनसे ज्यादा परिश्रम करना पड़ेगा। तो जब आपके ऊपर अनुग्रह होता है आप कहते हो वाह अब मैं ज्यादा काम करूंगा। पहले मैं 10 रैप्सोडी बांटता था, मैं 100 बांटूंगा। प्रेज द लॉर्ड। पहले मैं आधा घंटा प्रार्थना करता था, अब 2 घंटे करूंगा। हालेलुया। पहले मैं 50 रुपए पार्टनरशिप देता था, अब मैं 500 रुपए दूंगा। हालेलुया। मैं क्या करूंगा? ज्यादा मेहनत, क्योंकि मुझे पता है इस मेहनत का क्या आएगा? परिणाम। प्रेज द लॉर्ड। आगे उसी में वह व्यर्थ नहीं हुआ परंतु मैंने उन सबसे बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। वो बता रहा है कि मैं मेहनत भी इसलिए कर पाया क्योंकि परमेश्वर था जो मुझे उत्साहित कर रहा था। हालेलुया। परमेश्वर मुझे उत्साहित कर रहा था और मैं मेहनत करता जा रहा था। परमेश्वर मुझे उत्साहित कर रहा था, मैं बड़े काम करता जा रहा था। प्रेज द लॉर्ड। मैं हाथ पे हाथ रख के सो नहीं गया, नहीं, मैंने क्या किया? ज्यादा मेहनत की। एक मसीह आलसी नहीं हो सकता। एक मसीह बहुत परिश्रमी व्यक्ति है। मैं और आप आलसी नहीं हो सकते। जब दुनिया परेशान है कैसे मैं और आप बैठ सकते हैं और सोचेंगे कि नहीं मुझे अपनी जिंदगी के काम है। सोचिए अगर हम जैसे लोग, पास्टर क्रिस जैसे लोग भी बैठ गए होते तो आज आप और मैं यहां नहीं होते। और पास्टर ने अपनी मेहनत की, पास्टर ने अपनी सारी चीजें दांव पर लगाकर हमको सिखाना शुरू किया कि ये साजिश है। पूरी दुनिया के सामने उन्होंने बोला कि ये साजिश है। फिर हम जैसे लोगों में भी हिम्मत आई, हमने भी आपके सामने आके खड़े होकर कहने का ये साजिश है, डरो मत। प्रेज द लॉर्ड। तो अनुग्रह हो गया था पर उसके साथ क्या करनी पड़ी? मेहनत। मेहनत। हालेलुया। तो जब अनुग्रह आपके पास आता है तो आप क्या करते हो? और ज्यादा मेहनत। पर उसके अनुग्रह के साथ और ज्यादा मेहनत। आप अनुग्रह को बेकार नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अनुग्रह किसके लिए दिया है? राज्य करने के लिए। जाते ही रोमियो 5:17, रोमियो 5:17। अनुग्रह के साथ आप हार के नहीं आ सकते। अनुग्रह के साथ आप नहीं कहते तो मैंने ये बदलना चाहा वो नहीं बदला, नहीं। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज किया, तो जो लोग अनुग्रह और सत्यनिष्ठा रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही, बोलिए अवश्य ही, याद है आपको शब्द पिछली बार हमने यूज किया था, अवश्य ही क्या करेंगे? राज्य करें। तो अनुग्रह आपको किसके लिए दिया गया है? राज्य करने के लिए। अनुग्रह के साथ हार के मत आ जाइए। अनुग्रह के साथ मत कहिएगा वो मेरे सेल में 10 लोग आ रहे हैं। अनुग्रह के साथ मत कहिएगा मैं केवल मेरे पास केवल 10 रैप्सोडी के लिए पैसा है, नहीं। अनुग्रह के साथ जब आपसे 100 रैप्सोडी के लिए कहा जाता है आप कहते पास मैं 10,000 के लिए आया हूं। प्रेज द लॉर्ड। दैट्स व्हाट यू डू। आप अनुग्रह में जीना सीख जाते, अनुग्रह को इस्तेमाल करना सीख जाते। यह आपके बैंक अकाउंट से नहीं है, यह किससे है? परमेश्वर के द्वारा। आप पैसे को अपने आप को कंट्रोल करने देना बंद कर देते। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैंने अनुग्रह से जीना सीखा। मुझे जीने के लिए पैसे नहीं चाहिए। मैं पैसे कमाता हूं देने के लिए, जीने के लिए नहीं। क्योंकि बाइबल बताती है मैं गौरैयों से बढ़कर हूं। प्रेज द लॉर्ड। मैं बिना पैसे के जीना सीख चुका हूं सालों पहले। मुझे जो चाहिए मैं अपने मुंह से बुला सकता हूं। मुझे पैसे की जरूरत नहीं। पैसा मेरे को क्यों चाहिए? ताकि मैं अपनी पार्टनरशिप दे सकूं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस अनुग्रह को अभ्यास करना पड़ेगा, इसका अभ्यास। जब पैसा आपके पास आता है तो मत होनी चाहिए पैसा आपको बताए कि कैसे खर्च करना है। बहुत से लोगों को तो समझ में नहीं आता जब पैसा आता है क्या करने का। बोले पैसा आता है चला जाता है, पैसा आता है चला, क्योंकि आपको पता नहीं पैसे में नियम कौन से। हम वेडनेसडे को आपको सिखा रहे, नहीं सिखा रहे। तो आप पैसे से जुड़ा हुआ अनुग्रह ग्रहण करना शुरू कर देते। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।
तो उसने क्या कहा? अनुग्रह व्यर्थ नहीं किया। मैंने क्या नहीं किया? अनुग्रह व्यर्थ नहीं, क्योंकि अनुग्रह व्यर्थ हो सकता है। यह संभव है कि आपके जीवन में अनुग्रह हो और आप उस अनुग्रह को बेकार कर दो। आपको ये कैसे होता है? देखते हैं उसको। उसने वहां पर बताना शुरू कर दिया कि जो अनुग्रह मुझ पर हुआ वो व्यर्थ नहीं हुआ। यानी उसे समझ थी अनुग्रह को लोग बेकार कर सकते। बहुत से लोगों ने अपने जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह को बेकार कर दिया। परमेश्वर का अनुग्रह उनके जीवन में कोई काम नहीं कर रहा। एक और वचन देखते हैं, गलातियों 2 अध्याय 21वां वचन। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता। वो क्यों ऐसी बातें कर रहा है बार बार? पहले उसने कुरिन्थियों से बात की। कुरिन्थियों में जो हमने पढ़ा पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 10वें वचन में कि जो परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर हुआ वो व्यर्थ नहीं हुआ। बहुत से मसीहों जिन्होंने अनुग्रह को काम पे नहीं रखा, जिन्होंने अनुग्रह को बेकार कर दिया अपनी जिंदगी में। अनुग्रह जो उनको सब कुछ दे सकता है, वही अनुग्रह उनके जीवन में कुछ नहीं कर पा रहा। और पौलुस को यह पता था, तो उसने यहां पर फिर से लिखा, मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता। आपको भी अपने जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह को बेकार नहीं करना है, इसको इस्तेमाल करना। एक और वचन, 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय 1 वचन। हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं और यह समझाते भी हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ उसे व्यर्थ ना जाने दो। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जो परमेश्वर के सहकर्मी, वो क्या बात कर रहा था? जैसे मैं कह सकता हूं कि मैं परमेश्वर का सहकर्मी हूं और आपको सिखा रहा हूं कि जो अनुग्रह आप पर हुआ उसे व्यर्थ ना जाने दो। तो अनुग्रह हो गया है, अच्छी बात है, पर इस अनुग्रह को काम पर भी रखना है। इस अनुग्रह में जीना भी है, क्योंकि इस अनुग्रह को अगर आप काम पे नहीं रखोगे, यह अनुग्रह व्यर्थ हो जाएगा। और यह अनुग्रह आपकी शारीरिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं आया कि आप इस अनुग्रह से अपने घर का किराया दे दो, इस अनुग्रह से अपने बच्चों की स्कूल की फीस दे दो। नहीं, उनके लिए अनुग्रह की जरूरत नहीं, वो तो परमेश्वर ने पहले ही दे दी। यह अनुग्रह आपके पास आया असंभव को संभव बनाने। सुन रहे हैं? किस लिए आया? असंभव को संभव बना। तो इस अनुग्रह के साथ छोटे काम मत कीजिए। इस अनुग्रह के साथ आप कैसे 10 रुपए पार्टनरशिप दे सकते हो? बोले मेरी पार्टनरशिप 10 रुपए। मैंने कि फिर तो अनुग्रह बेकार कर दिया आप। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर आपको अनुग्रह समझ में नहीं आया। जब आपको अनुग्रह समझ में आ जाएगा, आप असंभव को संभव बनाने पर तुले हुए। आपके दिमाग में 24 घंटे चल रहा है कि ओ मैं अनुग्रह से भरा हुआ हूं और अनुग्रह के द्वारा मैं 10 लाख पार्टनरशिप कर पा रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। अनुग्रह के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा आप अनुग्रह के लिए 24 घंटे सचेत हो जाते। आप अनुग्रह को उसके लिए सचेत होते हो और अनुग्रह को बोलना शुरू कर देते हो। आप देखना बंद कर देते हो कि आपकी सैलरी कितनी है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए उसने कहा जो अनुग्रह मुझ पर हुआ मैंने व्यर्थ नहीं जाने दी, मैंने व्यर्थ नहीं जाने दी। क्योंकि वो सोच सकता था कि ओ ये 11 चेले तो पहले मुझसे थे, जो यीशु मसीह के साथ उठते थे, खाते थे, पीते थे। मैं कौन हूं जो बड़े काम कर सकता हूं? और वो 11 चेले पौलुस के समय वहां पर थे। ये नहीं कि वो 11 चेले मर गए थे। पौलुस उनको देख रहा था, वो लोग पौलुस को जानते थे, वो पौलुस उनको जानता था। याद है ना आपको? ये एक लाइव सिचुएशन थी। ये नहीं कि वो लोग पहले कभी थे, ये सब एक दूसरे से मिले। तो हो सकता है कि पौलुस सोच सकता था कि मैं बड़े काम नहीं कर सकता। जब परमेश्वर ने उसको बड़ी चीजें बतानी शुरू की होंगी तो पौलुस सोच सकता था नहीं यार, परमेश्वर मुझे क्यों बताएगा, इनको बताएगा जिनके साथ वो रहा था। तो वैसे ही परमेश्वर आपसे कहेगा ओ तुम 10 लाख रुपए दे सकते हो, आपको परमेश्वर मेरी सैलरी 10,000 है। आपने अनुग्रह बेकार कर दी। क्यों? आप अपनी सैलरी देख रहे हो, परमेश्वर आपके अंदर काम करती है उसकी योग्यता को देख रहे हो। अगर आप हां कह दो तो जो परमेश्वर ने आपसे करने को कहा है उसको करने का आप अनुग्रह ग्रहण कर लो। कभी मत सोचिएगा परमेश्वर ने आपको बड़ा काम करने के लिए बुलाकर गलती कर दी। वर्क ऑन इट, उसके ऊपर काम कीजिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उस अनुग्रह को बेकार मत जाने दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और अनुग्रह को काम पे लाने का तरीका बहुत सरल है। अनुग्रह के लिए सचेत हो जाइए और अनुग्रह के बारे में बोलना शुरू कर दीजिए। उठाइए अपने हाथों को और बोलिए ब्रो सतीलमा। कीजिए प्रार्थना, कीजिए प्रार्थना। री सतीला, अपने हाथों को उठाकर कि मैं अनुग्रह से भरा हुआ हूं, मैं अनुग्रह से भरा हुआ हूं, मैं अनुग्रह की संतान हूं, मैं अनुग्रह की संतान हूं। परमेश्वर का दैवीय अनुग्रह मेरे जीवन में हुआ है। परमेश्वर का दैवीय अनुग्रह, परमेश्वर का दैवीय अनुग्रह। मैं अनुग्रह से भरा हुआ हूं। मैं सब कुछ कर सकता हूं उस मसीह के द्वारा जो मुझे सामर्थ देता है। मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। मैं इस जीवन में शासन करने के लिए बुलाया गया हूं और मैं यीशु मसीह के द्वारा परिस्थितियों के ऊपर शासन करता हूं। यीशु मसीह के नाम में मैं अपने जीवन से शैतान के हाथ को काटता हूं। यीशु मसीह के नाम में
मैं अनुग्रह में आगे बढ़ रहा हूं, मैं अनुग्रह में आगे बढ़ रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। जोर से ताली बजा सकते हैं यीशु मसीह के लिए। अगर पहली बार आए तो हम आपका स्वागत करना चाहेंगे, जोर से ताली बजा के स्वागत करेंगे उनका। पर मैं चाहता हूं कि आप इस अनुग्रह को लेकर जाएं, है ना। और ये अनुग्रह केवल यीशु मसीह में है। तो यीशु मसीह को आज अपने प्रभु के रूप में ग्रहण करके जाइए, ताकि आप इस अनुग्रह के साथ जा सको और अपने जीवन को तेजी से आगे बढ़ा सको। तो जो लोग खड़े हैं मैं उनसे कहूँगा अपनी आंखें बंद कर लीजिए और इस प्रार्थना को मेरे पीछे अपने मुंह से बोलिएगा, अपने दिल में विश्वास करके बोलिए, हे प्यारे पिता, मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह में, जीवित परमेश्वर के जीवित पुत्र में। मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह क्रूस पर मरा मुझे बचाने के लिए और परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन मरे हुओं में से जिंदा किया और वो आज हमेशा के लिए जीवित है। धन्यवाद परमेश्वर मुझे ये मौका देने के लिए। आज मैं यीशु को बुलाता हूँ मेरे जीवन में मेरा प्रभु होने के लिए, मेरा स्वामी होने के लिए। और मैं अपने मुंह से घोषणा करता हूँ कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का जीवित पुत्र मेरा प्रभु है, मेरा स्वामी है। आज से मैं बच गया हूँ। आज मैं अपने अंदर परमेश्वर के जीवन को ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम में आमीन। जोर से ताली बजा सकते हैं एक बार फिर से इनके लिए। बैठ सकते हैं आप। मैं आपके लिए प्रार्थना भी करता हूँ। परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ हर आपकी उस संतान के लिए जिसने अभी अभी यीशु को अपना जीवन दिया है। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह का नाम उनके जीवन के ऊपर सदा के लिए बना रहेगा। यीशु के नाम में शैतान का इनके ऊपर कोई दावा या कब्जा नहीं है। यीशु मसीह के नाम में मैंने आशीष देता हूँ आपके अनुग्रह से, आपकी आशा के साथ, आपके विश्वास के साथ और आपके आत्मा के साथ। ये आशीषित हैं और सदा के लिए आशीषित बने रहेंगे। ये लोग बने रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। फिर से एक बार जोर से ताली बजा सकते हैं इन सारे लोगों के लिए। तो ये समय है अपनी भेंट, अपना दशमांश, अपनी पार्टनरशिप। और ध्यान रखिए जो आप कर रहे हो वो अनुग्रह से कर रहे हो। प्रेज द लॉर्ड। हम अपनी क्वायर का स्वागत करेंगे जोर से ताली बजाकर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। Praise the Lord। केवल यीशु मसीह प्रभु है। हाँ, हर घुटना टेकता है, हर जीभ अंगीकार करती है और कहती है कि यीशु मसीह प्रभु है। हालेलुया। वो है प्रभु, वो है प्रभु, आमेन। मृत्यु से जी उठा वो है प्रभु, हर घुटना टेकता, जीभ अंगीकार करती कि यीशु है प्रभु। वो है प्रभु, वो है प्रभु, वो है प्रभु, आमेन। मृत्यु से जी उठा वो है प्रभु, हर घुटना टेकता, जीभ अंगीकार करती कि यीशु है प्रभु। वो है प्रभु, वो है प्रभु, आमेन। मृत्यु से जी उठा वो है प्रभु, हर घुटना टेकता, जीभ अंगीकार करती कि यीशु मसीह है प्रभु, कि यीशु मसीह है प्रभु। हाँ, यीशु मसीह है प्रभु। महिमा, महिमा। और हम प्रार्थना करेंगे भेंट के लिए, दशमांश के लिए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर उन भेंटों के लिए, उस दशमांश के लिए जो आपके बच्चे आपको लेकर। धन्यवाद देते हैं हमें अनुग्रह देने के लिए कि हम अपनी भेंट दशमांश के द्वारा आपका सम्मान कर सके। जैसे हमने दिया है इसकी बड़ी हुई फसल हम तक तेजी से आ रही है। यीशु मसीह के नाम है, हमें किसी अच्छी चीज की कमी नहीं होगी। धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम इन भेंटों के ऊपर आपकी आशीषों का आह्वान करते हैं, घोषणा करते हैं ये भेंट तेजी से आगे बढ़ रही है और आपके राज को तेजी से आगे बढ़ रही है। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। थैंक यू। तो अनाउंसमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहला है टीनेजर चर्च है 3 बजे से। कितने बजे से? जोर से ताली बजा से टीनेजर चर्च के लिए।
सो बहुत इंपॉर्टेंट है वो टीनेजर चर्च। और अगर ऑनलाइन भी है तो उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दी हैं। तो अगर आप सीनियर भी हो तो भी आप टीनेजर चर्च नहीं छोड़ना चाहोगे, क्योंकि जो सारा फन है चर्च का वो हमने टीनेजर में लगा दिया है। आपको जो दे रहे हैं वो केवल रोटी दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं, आइसक्रीम भी निकाल के हमने टीनेजर चर्च में डाल दी है। प्रेज द लॉर्ड। इट्स ब्यूटीफुल, इट्स फन, यू नो, सारी क्रिएटिविटी हमने उसमें लगाई है। यू विल लव इट, आपको पसंद आएगा। प्रेज द लॉर्ड। और वो बेहतर होता जाएगा। तो अपने टीनेजर्स को उत्साहित कीजिए। हम खड़े होंगे, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे, अपने हाथों को उठाकर परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी। यीशु मसीह के नाम में आमीन। निश्चय भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करता रहूंगा। यीशु मसीह के नाम में आमीन। धन्यवाद। आनंद मनाइए, वचन काम करता है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.